बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे 10th में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हर बार पेपर में पूछा जाता है और जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है 10th क्लास के बच्चों के लिए, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। दिखाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें ये दिखाना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, समझिएगा। सबसे पहले इसको मान लेते हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया? √3 एक परिमेय संख्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो कैसे लिखी जाती हैं? कैसे लिखी जाती हैं? a/b फॉर्म में, राइट। a/b फॉर्म में या p/q ऐसे अनुपात में होती हैं। जैसे 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, इस टाइप की ये सारी क्या है? परिमेय संख्या है। तो हमने इसको जनरली मान लिया कि a बराबर √3 होगा। वेयर जहां a और b दो सहे अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं, देखिए सह अभाज्य संख्याओं का मतलब हुआ इंग्लिश में कोफैक्टर, कोप्राइम नंबर। बात समझ पा रहे हैं? कोप्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनमें कोई भी दोनों के अंदर कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे हम कहें, बात समझना, 2 और 3 में क्या कोई कॉमन है? नहीं है। 5 और 3 में कुछ कॉमन है? नहीं है। 2 और 5 में कोई कॉमन है? नहीं है। तो हम कहेंगे ये सारे नंबर जिनके पेयर बने हैं, जोड़े बने हैं, ये कैसे हमारे कोप्राइम नंबर्स हैं। बात समझ पा रहे हैं? यानी ऐसे नंबर उनके अंदर कॉमन नंबर्स नहीं होते हैं, एक जैसे नंबर नहीं होते हैं, हमारे कहलाते हैं कोप्राइम नंबर। तो चलिए देखिए इतना आ गया। अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, a = √3 और b दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। a का भी इधर स्क्वायर कर दीजिए और इधर भी कर दीजिए √3 b का स्क्वायर। बात समझ पा रहे हैं? तो a आ गया a² = 3b², यानी b² आ गया a²। इसका मतलब क्या निकल रहा है? जब इधर 3 आया है, ये एक परिमेय संख्याएं हैं और परिमेय संख्या का वर्ग करोगे तो वो तो परिमेय ही रहेगा। तो हम ये कहेंगे कि चूंकि यहां पर ये कहेंगे कि a² 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। अतः ये भी कह सकते हैं जब ये स्क्वायर इससे विभाजित होगा तो हम ये भी कहेंगे कि भैया जो इसका रूट निकालोगे, जैसे हम कहें 9 जो है ये 3 से विभाजित है, राइट। तो 3 आ जाएगा। तो अगर इसका हम देखें तो रूट निकाल लेते हैं। 9 का रूट कितना आ जाएगा? 3। तो 3 भी तो 3 से विभाजित हो जाएगा। यानी जो संख्या, जिस संख्या का वर्ग विभाजित होगा जिस नंबर से, उसका हम रूट भी निकालेंगे तब भी तो विभाजित होगा। तो हम कहेंगे अतः a भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। बात समझ पा रहे हैं? ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। जब ये 3 से विभाजित होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि a में 3 शामिल है। कोई नंबर जैसे 9 जो है, 9 कितने से विभाजित है? 3 से। तो इसका मतलब 3 × 3 9 होता है ना। तो इसमें ऑलरेडी 3 शामिल है। अब ये 3 विभाजित है, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1। इसका मतलब इसमें 3 शामिल है। यानी जो नंबर जिससे विभाजित हो रहा होता है उसमें वो नंबर ऑलवेज आता है। जब आएगा तो हम क्या कहेंगे? यहां पर इसका मतलब a में 3 शामिल होगा। तो हम यहां पर ऐसे करके लिख देंगे 3। कोई और नंबर मान लीजिए आप, a b p q r जो भी मानो, c मान लेते हैं। अब इसमें रख दो, कितना आ जाएगा? 3b²
ये आ जाएगा 3c का, एक ही जगह पर रख रहे हैं, 3b² बराबर ये आ जाएगा 9c²। यहां से इसको विभाजित कर दो, 3 तिया 9, यानी 3c² बराबर ये आ जाएगा b²। कितना आ जाएगा? 3c² बराबर b। अब इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है समझिएगा, इधर से इधर देखिएगा, इससे क्या निकल करके आ रहा है कंक्लूजन, आप देख पा रहे हैं, ये b² 3 से विभाजित होगा, तो हम ये भी कहेंगे अतः b भी 3 से विभाजित होगा। अब बात समझने वाली है भैया, जब ये भी 3 से विभाजित है, वो भी 3 से विभाजित है, इसका मतलब क्या हुआ ये समझो। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ए भी 3 से विभाजित है, ए भी 3 से विभाजित है, बी भी समझो, बी भी 3 से विभाजित है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने कहा वो नंबर विभाजित होता है उससे जिसमें वो नंबर सम्मिलित होता है, रखा होता है उसके अंदर, उसके फैक्टर्स होते हैं। अब देखो उसने कहा है कि ए भी विभाजित है, अब वो भी विभाजित है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः, अब देखो समझो, अतः ए और बी दोनों में 3, नहीं, ए और बी दोनों में 3 कॉमन होगा, दोनों में 3 कॉमन होगा। जब कॉमन होगा तो भैया को प्राइम नंबर नहीं होगा। अतः ए और बी, अतः तब लिखेंगे, अतः तब ए और बी को प्राइम नंबर नहीं होंगे। और जब को प्राइम नंबर नहीं होंगे तो ये हमारा प्रूफ हो गया। जब को प्राइम ये नंबर्स नहीं है तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। अतः को प्राइम नंबर नहीं है। अतः ए अपॉन बी परिमेय संख्या नहीं होगी। अतः ए अपॉन बी परिमेय संख्या नहीं होगी। जब परिमेय संख्या ये नहीं होगी, अतः तब हम अतः ये परिमेय संख्या नहीं होगी, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ पा रहे हैं? अब देखो, जब हमारे पास यहां पर a अपान बी परिमेय नहीं होगा तो a अपान बी के बराबर ही हमने रूट माना है √3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब परिमेय नहीं है तो हम ये कहेंगे ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। आप समझ पा रहे हैं क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। और 10th में जो बच्चे आने बोर्ड का एग्जाम 2023 में देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग और भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, अभी हमारी सीरीज आएगी। हम बहुत जल्द जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था 10th क्लास का और 12th क्लास का, उस पेपर का सोल्यूशन लेके आने वाले हैं। तो देखते हैं जिस दिन एक फुल्ली टाइम निकाल करके हम लोग यहाँ पर मिलते हैं और पेपर का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे और इम्पॉर्टेंट सीरीज भी डालेंगे जो हमारे 10th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए हमारा चैनल टॉप टू 10 मैथमेटिक्स क्लासेस।